चीन के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया नकली सूरज असली सूरज से 10 गुना अधिक ताकतवर है। ये असली सूर्य की तरह प्रकाश भी देगा और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा भी करेगा। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में कृत्रिम सूर्य का तापमान असली सूर्य की तापमान में 10 गुना अधिक तक पहुंच गया। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि कृत्रिम सूर्य ने पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। 10 सेकंड के लिए कृत्रिम सूर्य 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी पहुंच गया। यानी 10 सेकंड के लिए यह प्राकृतिक सूर्य के तापमान के 10 गुना से अधिक गर्म रहा। वहीं 100 सेकंड तक यह 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान को बनाए रखने में सफल रहा। चीन का कृत्रिम सूरज अपनी नवीनतम प्रयोग में 20 मिनट तक के लिए ही चला। इस दौरान उसका तापमान 70 मिलियन डिग्री तक चला गया, यानी वह असली सूरज से 5 गुना अधिक गर्म हो गया। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस मशीन से परमाणु संलयन की शक्ति का उपयोग करने में मदद मिलेगी। मानवता को सूर्य के अंदर स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रतिक्रियाओं की नकल करके असीमित स्वच्छ ऊर्जा बनाने के करीब एक कदम आगे ले जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसे कृत्रिम सूरज क्यों कहा जाता है। इन तकनीक को कृत्रिम सूरज कहा जाता है क्योंकि यह परमाणु संलयन प्रक्रिया की नकल करता है, जो वास्तविक सूरज को शक्ति देता है, जो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम गैसों का उपयोग करता है। यह चीनी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। EAST का उपयोग 2006 में दुनिया भर के वैज्ञानिकों को फ्यूजन से संबंधित प्रयोग करने में किया गया है, लेकिन परियोजना ने अब महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने कृत्रिम सूरज को 70 मिलियन डिग्री पार 1056 सेकंड या 17 मिनट 36 सेकंड तक चलाने में कामयाबी हासिल की। वास्तविक सूर्य अपने मूल से लगभग 15 मिलियन डिग्री का तापमान उत्पन्न करता है। चीनी विज्ञान एकेडमी के प्लाज्मा भौतिक संस्थान का एक शोधकर्ता गोंग जियानजू ने सिंहुआ को बताया, संलयन रिएक्टर चलाने की दिशा में एक ठोस वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक नींव रखता है। गोंग पूर्वी प्रांत अनहुई में हेफाई भौतिक विज्ञान संस्थान में स्थित EAST में नवीनतम प्रयोग के प्रभारी थे। क्या आपको पता है, यहाँ 10,000 वैज्ञानिक कर रहे हैं काम। 10,000 से अधिक चीनी और विदेशी वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने कृत्रिम सूरज को जीवंत करने के लिए एक साथ काम किया है। हाइड्रोजन आइसोटोप्स को प्लाज्मा में उबालने, उन्हें एक साथ फ्यूज करने और ऊर्जा छोड़ने के लिए ईस्ट अत्यधिक उच्च तापमान का उपयोग करता है। चीन पहले ही इस परियोजना में लगभग 701 मिलियन पाउंड खर्च कर चुका है। नवीनतम प्रयोग जो दिसंबर में शुरुआत हुआ, जून तक चलेगा। हेफे इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस ने इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के डिप्टी डायरेक्टर सोंग युआनताओ ने कहा कि उन्हें 2040 तक इससे बिजली पैदा करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, अब से 5 साल बाद हम अपना फ्यूजन रिएक्टर बनाना शुरू कर देंगे, जिसके निर्माण के लिए और 10 साल की आवश्यकता होगी। उसके निर्माण के बाद हम बिजली जनरेटर का निर्माण करेंगे और लगभग 2040 तक बिजली पैदा करना शुरू कर देंगे। समाचार एजेंसी सिंहुआ की रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ता के सहायक हिंटिंग सिस्टम को अधिक गर्म और टिकाऊ बनाने के लिए परमाणु संलयन रिएक्टर सुविधा प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक EST का परीक्षण चलाने में व्यस्त हैं। शेंजेन में दक्षिण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के निर्देशक ली मियाओ के अनुसार अगला लक्ष्य रिएक्टर के लिए 1 सप्ताह के लिए लगातार स्थिर तापमान पर चलना हो सकता है। उन्होंने चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को बताया कि ये महत्वपूर्ण सफलता है। अगला लक्ष्य तापमान को लंबे समय तक स्थिर रखना है। अब इस दिशा में काम किया जाएगा। चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबक का क्षेत्र उपयोग करता है। यह लगभग अनंत स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए सूर्य और सितारों में स्वाभाविक रूप से होने वाली परमाणु संलयन प्रक्रिया को दोहराने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन के पूर्वी अनहुई प्रांत में स्थित इस रिएक्टर को अत्यधिक गर्मी और शक्ति के कारण कृत्रिम सूर्य कहा जाता है।
इसे पिछले साल के अंत में तैयार किया गया था। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य पत्र पीपल डेली ने कहा है कि परमाणु संलयन ऊर्जा का विकास न केवल चीन की राजनीतिक ऊर्जा जरूरतों को हल करने का एक तरीका है, बल्कि चीन की ऊर्जा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के सतत विकास के लिए बहुत महत्व रखता है। आपको बता दें कि चीनी वैज्ञानिक 2006 से परमाणु संलयन रिएक्टर के छोटे संस्करण विकसित करने पर काम कर रहे हैं। फ्रांस में भी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना चल रही है, जिसकी 2025 में पूरी होने की उम्मीद है। वहीं दक्षिण कोरिया का अपना कृत्रिम सूर्य KSTAR यानी कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च भी है, जो 20 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान स्थिर रखने में सफल हुआ है। चीन के रिएक्टर को सूर्य से अधिक शक्तिशाली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जहां इसका तापमान 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, वहीं सूर्य का अधिकतम तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। रिएक्टर के इतने गर्म होने का कारण परमाणु संलयन है, मतलब फ्यूजन है, क्योंकि रिएक्टर परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं को संचालित करता है। बता दें कि परमाणु फ्यूजन संचित परमाणु ऊर्जा को फ्यूज करने के लिए बाध्य करते हैं और इस प्रक्रिया में 1 टन गर्मी उत्पन्न होती है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।